जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं अपनी वीडियो में हनुमान जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी सुने। तो हनुमान जी को शक्ति और भक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। उनका जन्म उत्सव हनुमान जन्मोत्सव के रूप में चैत्र माह की पूर्णिमा को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह दिन हनुमान जी के जन्म की स्मृति और समर्पित होता है। आइए जाने इनकी जन्म कथा। प्राचीन काल के केशी नामक बनराज और अंजना नाम की एक अप्सरा थी। अंजना ने एक बार एक ऋषि का अपमान कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि वे वानरी बन जाएंगी। अब अंजना क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा कि जब तुम्हारा पुत्र भगवान शिव का अंश अवतार बनकर जन्म लेगा तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। अंजना ने हिमालय पर्वत पर कठिन तपस्या शुरू कर दी। वे प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करती थी, उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगती थी। उसी समय राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया था। यज्ञ के बाद उन्हें अग्निदेव से दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी पत्नियों को बांट दिया। कहा जाता है कि उस खीर का एक अंश पवन देव की सहायता से अंजना माता के हाथों में पहुंच गया। जैसे ही अंजना ने वह खीर ग्रहण की, वह गर्भवती हो गई और कलांतर में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र और अंजनी सुत भी कहा जाता है। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलवान, चंचल और जिज्ञासु थे। एक बार उन्होंने उगते हुए सूरज को लाल फल समझकर निगल लिया, जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। तब सभी देवता परेशान हो गए। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। भगवान पवन देव अपने पुत्र की पीड़ा से व्याकुल होकर वायु का संचार रोक देते हैं, जिससे सृष्टि संकट में पड़ जाती है। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को विभिन्न वरदान दिए, जैसे अमरता, बल, बुद्धि, विद्या, पराक्रम। इस प्रकार हनुमान जी को देवताओं से अनेक शक्तियां प्राप्त हुई। हनुमान जी ने युवा अवस्था में भगवान सूर्य से शिक्षा प्राप्त की और भगवान राम के परम भक्त बने। उन्होंने रामायण काल में राम जी की सेवा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सीता माता की खोज, लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना आदि। उनकी भक्ति, सेवा, समर्पण की भावना के कारण उन्हें राम भक्त हनुमान कहा गया। वह चिरंजीवी और कहा जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी उपस्थित होते हैं। हनुमान जन्म उत्सव का बहुत ही महत्व है। इस दिन उपवास रखते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा आरती होती है। यह दिन न केवल भक्ति का प्रतीक बल्कि साहस, बल, सेवा की प्रेरणा देता है। हनुमान जी की कृपा से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सहायता, आत्मबल, बुद्धि, शक्ति का संचार होता है। और जय श्री राम। ये थी हमारी हनुमान जी की पावन कथा, जो मैंने आपको विस्तार से बताई है। आगे मैं बताऊंगी हनुमान जी की प्रमुख कथाएं हैं, जैसे कि राम से मिलन। हनुमान जी और सुग्रीव के मंत्री थे, जिन्होंने श्री राम और राम लक्ष्मण किष्किंधा में पहली बार देखा, उन्हें सुग्रीव से मिलाया। लंका दहन। लंका में सीता जी की खोज के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर उनकी पूंछ में आग लगाने पर उन्होंने अपनी पूंछ से ही पूरी लंका जला दी। और संजीवनी बूटी। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से पूरी संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा लाए। राम भक्ति। राम जी के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि जब रावण पर जीत के बाद अयोध्या में सबको उपहार मिले, तो हनुमान जी ने उपहार में केवल राम जी की भक्ति ही मांगी। उन्होंने सिद्ध किया कि वे जब तक राम कथा रहेगी वे धरती। अब आगे मैं हनुमान जी की गाथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी सुने। हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो रोम रोम में सिया राम की छवि बसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ओ पुंज कस्तला नाम था जिसका स्वर्ग की देवी थी, वानर राज को रज के जन्मी नाम हुआ अंजनी।
कपिराज केसरी ने उससे ब्याह रचाया था। गिरि नामक संग पर क्या आनंद मंगल छाया था। राजा को केसरी को अंजना का रूप लुभाया था। हम कथा सुनाते हैं, देखते क अंजनी को उनका मन हर्षाया था। पावन कथा सुनाते हैं। वैसे तो उनके जीवन में थी सब खुशहाली, परंतु गोद अंजना माता की संतान से थी खाली। अब सुनो हनुमंत कैसे पवन पुत्र कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर की उस महावीर की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। पुत्र प्राप्ति के कारण मां अंजना तब की थी भारी। मदन मुनि प्रसन्न हुए अंजना पर अति भारी। भक्तेश्वर भगवान को जप तप से प्रसन्न किया। अंजना ने आकाश गंगा पावन जल पिया। घोर तपस्या करके वायुदेव को प्रसन्न किया। अंजनी माँ को स्पर्श किया, वायु का झोंका होगा। हम कथा सुनाते हैं। पवन देव को प्रकट उन्होंने फिर पुत्र प्रदान किया। इस कारण बजरंग बली के पवन पुत्र कहलाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के उस वीर महावीर की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। राजा केसरी और अंजना करते शिव की पूजा। शिव भक्ति के बिना नहीं था काम उन्हें दूजा। हो प्रसन्न शिव प्रकट हुए तब अंजना वर मांगी। हे शिव शंकर पुत्र मेरा हो, आपके जैसा हो। कोई भाई जी बोले अंजना होंगी पूर्ण तेरी इच्छा। मेरे अंश का 11वां रुद्र ही पुत्र होगा। जन्म लिया बजरंग बली, छट गए संकट के बादल। चैत्र शुक्ल की 15वीं और दिन था शुभ मंगल। बजरंग बली तब से शंकर के अवतार कहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। बजरंग बली उस महाबली की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। केसरी नंद का है एक भक्त बहुत प्यारा था बचपन झूल रहे थे चंदन के पालने में सुख रंजन। काम काज में लगी हुई थी तब अंजना रानी। सूरज को फल समझकर उन्होंने खाने की ठानी। शक्ति पवन देव ने उनको दे दी ही थी। उड़ने लगे सूरज का फल खाने वाले बजरंगी। वायुदेव को चिंता हुई मेरा बच्चा जल ना जाए। सूर्य की देव की किरणों से मेरा फूल सुलझ ना जाए। बारूद की जैसी वायुदेव आवाज चलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सूर्यदेव ने उनको आते देखा अपनी ओर। हम समझ गए भय पवन पुत्र है नहीं बालक कोई और शीतल। हम कथा सुनाते हैं। हम आज पवन सुत हनुमान की अब कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं।
हम कथा सुनाते हैं। जय श्री राम। ये थी हमारी पावन गाथा जो मैंने हनुमान जी की सुनाई है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ये थी मेरी हनुमान जी की पावन गाथा और हनुमान जी की कथा। जय श्री राम। जय श्री राम।